पर नजर डालते हैं और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आतंक के खिलाफ जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। 2024 में अब तक 24 जवान शहीद हुए हैं। 2024 में वहीं अब तक 61 आतंकियों को मारा गया है। घाटी के भीतर इलाके में 45 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। एलओसी के पास 16 आतंकियों को मारने में इस साल सुरक्षा बलों की टीम को सफलता जो है वो हाथ लगी है। इसके साथ ही साथ इस साल मारे गए आतंकियों में से 21 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के हैं। ये जानकारी भी जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से दी गई है। लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों के जरिए जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था जो बनी हुई है उसको बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। और आतंकी भी पूरे साल, आपको बता दूं कि इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को तमाम चुनौतियां देते नजर आते हैं। तो सुरक्षा बल भी पूरे साल आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश में लगे हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पर एक बड़ी खबर और आपको बता दूं, जहां जम्मू कश्मीर में कुल 119 आतंकवादी सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर में 18 स्थानीय और 61 विदेशी आतंकी जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। वहीं जम्मू क्षेत्र में 40 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं। जम्मू क्षेत्र में 34 विदेशी और 6 स्थानीय आतंकी सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार बनी है तब से वहां आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य में अचानक बड़े हमलों के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 119 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं। इनमें से ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब आतंकवादियों को स्थानीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण सुरक्षा एजेंसियों को उन्हें ट्रेस करने में आसानी हो रही है और उनके खिलाफ सटीक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सक्रिय आतंकवादियों में से 69 कश्मीर घाटी में हैं, जिनमें 18 स्थानीय और 61 पाकिस्तानी हैं। वहीं जम्मू संभाग में 40 सक्रिय आतंकी हैं, जिनमें 34 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जबकि केवल 6 स्थानीय आतंकी हैं। अब तक सुरक्षा बलों ने 61 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें से 16 आतंकवादी सीमा पार और 45 आतंकवादी हिटरलैंड में मारे गए हैं। आतंकवादियों ने 25 बार घुसपैठ करने की कोशिश की। देखिए, टेररिस्ट जो अंदर आए हैं मोस्टली फॉरेन टेररिस्ट हैं ये, और इन्होंने जैसे ही नई गवर्नमेंट ने, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने चार्ज लिया, उसके बाद एकदम कश्मीर वैली में घटनाओं का अपसर्ज हुआ है। और आप चाहे उस सोनमर्ग का हो, टनल पे जो कंस्ट्रक्शन लेबर थी उन पर हमला हो, गुलमर्ग में फौज पर हमला हो, इस तरह के अटैक्स जो हुए हैं। इन्होंने श्रीनगर में इंसिडेंट किए 2-3, कानियार में और संडे मार्केट पे। लेकिन हमारी फोर्सेस भी रिटेलिएट कर रही हैं। जिस तरह आपने अखनूर में देखा 3 मारे गए, आपने अनंतनाग में देखा 2 टेररिस्ट मारे गए, आपने श्रीनगर में कमांडर एक मारा, सोपुर में किलिंग हुई। तो इस तरह के एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं उसमें इन टेररिस्ट की कैजुअलिटीज हो रही हैं। और सुरक्षा बल ऑफेंसिव पे हैं और चाहते हैं कि जितना जल्दी जो लोग अंदर आ चुके हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, इससे पहले कि ये और नुकसान करें। और ये मैं समझता हूँ ठीक पॉलिसी है, गो ऑन द ऑफेंसिव एंड एलिमिनेट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। और ठीक है, एक दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज इनके हाथ जो M4 राइफल, अमेरिकन राइफल है वो लगी है, जो ISI ने इनको प्रोवाइड की है, वो थोड़ी सिरदर्दी का कारण बना हुआ है। उसमें टेलीस्कोपिक आईपीस रहता है और नाइट विजन रहता है, तो काफ़ी दूर से आप उसको टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर लगभग 120 टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें से लगभग 80 कश्मीर वैली में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से 61 रिपोर्टेडली फॉरेनर हैं और 18-19 जो हैं वो लोकल लड़के हैं। और उसके मुकाबले में जम्मू रीजन में 40 रफली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से 34-35 फॉरेनर हैं और 3-4-5 लोकल टेररिस्ट हैं। तो इनका जितना जल्दी सफाया हो सके वो होना चाहिए। और लोकल टेररिस्ट हर ग्रुप के साथ एक एक रहता है जो इनकी मदद करता है, इनको हाइड आउट्स
प्रोवाइड करने में, ट्रांसपोर्ट में, फूड अरेंज करने में। तो उसके अगेंस्ट जे.एंड.के पुलिस को भी अभियान लॉन्च करना चाहिए, जो लोकल सपोर्ट इनको मिल रहा है। अजय जांडियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी जम्मू से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय जांडियाल, चूंकि अब ये साल भी जो है वो समाप्ति की तरफ है और नवंबर का महीना चल रहा है, इसके बाद दिसंबर और फिर हम नए साल में प्रवेश करेंगे। इस पूरे साल में अगर हम आतंकी घटनाओं को अगर देखें तो जहां धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात में कमी आई थी और उसके बाद चुनाव कराए गए और फिर चुनाव परिणाम सामने आते हैं और उसके बाद से अचानक से आतंकी घटनाओं में जो वृद्धि है वो नजर आती है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके जरिए मैं चाहूंगा हमारे तमाम दर्शक समझ सके कि आखिर अचानक से ये आतंकी घटनाओं में वृद्धि जो हुई है इसके पीछे का कारण क्या है। जो लगातार जांच एजेंसियां इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशंस चला रही हैं, वो इन तमाम ऑपरेशंस को जब आगे कंटिन्यू करती हैं तो क्या फाइंडिंग्स निकलकर सामने आती है कि एकदम से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ी हैं बीते 1-1.5 महीने में? देखिए चंदन, जिस तरीके से अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में समीकरण हुए हैं। समीकरण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब पहले पार्लियामेंट चुनाव होने थे और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने थे, उस वक्त तक आप देखें तो पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने हैं, क्योंकि चुनाव बेहतर नहीं होने चाहिए। चुनावों में जितनी कम पार्टिसिपेशन होगी वो एक कहीं ना कहीं दुनिया को ये बताना चाहता था कि जम्मू कश्मीर में लोग चुनावों में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि वो खिलाफ हैं भारत सरकार के। मगर जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया और ऐसे ऐसे इलाकों में जहां कभी वोटिंग नहीं भी हुई थी वहां पे वोटिंग हुई। उसके बाद आप देखें तो विधानसभा चुनावों में लोगों ने जो है वो उसी तरीके से उसी ट्रेंड को कायम रखा। उससे पहले आप देखें तो लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, तो पाकिस्तान दरअसल इस चीज से बौखलाया हुआ था कि दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान में, वजीरिस्तान में कैसे आतंकी हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो यहाँ भारत के साथ है, वो जो है वो फल फूल रहा है। वहां पे टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे तरक्की हो रही है, यहाँ चुनाव बेहतर तरीके से होते हैं। तो उस वजह से पाकिस्तान ने बौखलाहट में आतंकी घटनाओं को तेज करने के लिए सिलसिला शुरू किया, और तेज इतना कि सेना के काफिले को निशाना बनाया, मासूम लोगों को निशाना बनाया, कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर को निशाना बनाया, निहत्थे लोगों को जो घर पे सो रहे थे उनके घर में घुसकर उनको गोलियां दागी गई। ये बताता है कि बौखलाहट किस कदर थी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी गतिविधियों को तेज किया गया, मगर उसका काउंटर करने की सिलसिला भी जो है वो बराबर जो है वो सुरक्षा बलों ने तैयार रखा था। और जैसे ही ये घटनाएं हुई उसके बाद देखिए कि पिछले 3 सप्ताह में 11 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसमें कई आतंकी कमांडर भी शामिल हैं। और हर कोने में, कश्मीर का, नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो, साउथ कश्मीर का इलाका हो, सेंट्रल कश्मीर हो या जम्मू हो, हर जगह पर आतंकियों को मार गिराने का सिलसिला तेज किया गया और सुनिश्चित किया गया कि जो आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके पहुंचे हैं इनको मार गिराया जा सके। अजय जांडियाल, ऑपरेशन ऑल आउट का तो हमने जिक्र बार बार सुना, विशेष तौर पर धारा 370 के हटाए जाने के बाद से, लेकिन अब जो एक नया फेज इसमें जोड़ा गया है वो ऑपरेशन क्लीन आउट। दोनों को डिफरेंशिएट क्या करता है, क्या अहम फैक्टर्स हैं? देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट और ऑपरेशन क्लीन जो है वो 2 ऑपरेशन थे। पहले ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो पिछले साल चल रहा था, जिसका नतीजा था कि 150 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। उससे पहले भी इसी तरह से। अब ऑपरेशन क्लीन जो है इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकी दाखिल होकर आए हैं उन आतंकियों के साथ साथ टेरर के उस मॉड्यूल, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकना जिसकी मदद से आतंकी जो है वो यहाँ पर सरवाइव करते हैं। यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर की बात की जाए, इनके टाउट्स की बात की जाए, जो आतंकियों को सर्वाइवल के, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, आतंकियों को कम्युनिकेशन के लिए कोई चीज चाहिए है उसके लिए, या कोई भी मदद चाहिए, तो उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है। आप देखें, जब आतंकी मारे जाते हैं उसके बाद उसके पूरे नेटवर्क को, यानी कि जो आतंकी के सहयोगी थे उनको भी पकड़ा जाता है। यहाँ तक कि अब तो उनकी प्रॉपर्टीज को या तो डिमोलिश किया जाता है या अटैच किया जाता है। इस सिलसिले को शुरू किया गया है। वजह बड़ी साफ है कि आतंक के साथ जुड़ा कोई भी शख्स जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए या देश के लिए खतरा हो सकता है या देश के खिलाफ उसने काम किया है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं। और उसके पीछे की वजह, ताकि किसी भी तरह से
आतंक के बीज को खत्म किया जा सके। आतंकी घटनाओं को तो रोके ही रोके, मगर आतंकी सरवाइव ना कर सके, वो वापस रिवाइव ना कर सके, उस चीज को खत्म करना है। उस चीज को लेकर ये बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन एक अहम चीज और जो नजर आती है अजय जांडियाल की, जो आतंकी लगातार अपने मंसूबों में कामयाब नजर आए हैं बीते 1-1.5 महीने में, उनमें जो लोकल सपोर्ट है उन्हें, वो एक अहम फैक्टर रहा है। तो ऐसे में आतंकियों के खिलाफ तो ऑपरेशन लगातार सेना चला ही रही है, लेकिन इन लोकल सपोर्ट को कैसे अलग थलग करने के लिए ऑपरेशन जो है वो अंजाम देने की तैयारी में सेना है। देखिए चंदन, एक चीज बड़ी साफ है कि यहाँ पर अलग थलग करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आतंकी घटनाओं में शामिल कोई भी व्यक्ति हो, आतंकियों का मददगार कोई भी हो, उसका उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो आतंक के कानून के तहत होगी, यूएपीए के तहत होगी। जो भी आतंकी को मदद दे रहा है, उनको अपना घर दे रहा है, उनको रोकने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, उनको खाना पानी खाद पानी जो है वो मुहैया करवा रहा है, वो भी आतंकी ही गिना जाएगा। और जिसके हाथ में हथियार है, चाहे वो उसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, वो आतंकी ही गिना जाएगा। और उसी के तहत जो है उस पर कार्रवाइयां हुई और होंगी भी। आपने देखा पिछले कुछ समय में जो आतंकी पकड़े गए थे, उनके पास से जो हथियार मिले, उनके खिलाफ यूएपी के मामले दर्ज हुए। जिन आतंकियों ने कहीं सपोर्ट भी किया था, उन लोगों को जो है वो जेलों के पीछे भेजा गया है और ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी कुछ रोज पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी भी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में या आतंकियों के सहयोगी कोई भी होंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये बिल्कुल साफ है और वही कार्रवाइयां हो भी रही हैं। आप देखें तो कल भी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को एनआईए ने जब्त किया है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आतंक के पैसे से बनी होगी। जब आतंकी कोई बनता है तो उनको लाखों रुपए पाकिस्तान की तरफ से मदद दी जाती है और ये पैसा ही दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बेड़ है। पाकिस्तान में आज भुखमरी क्यों है, पाकिस्तान में हालत क्यों खराब है? क्योंकि जो पैसा पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी तरक्की के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए मिलता था, वो पाकिस्तान पैसा यहाँ पर आतंकवाद को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च करता है ताकि यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके, आतंकी गतिविधियों को चलाया जा सके। भले ही पाकिस्तान लोगों को दिखाने के लिए कहता है कि भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए न्योता दे, चाहे वो कहे कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहिए, मगर रियलिटी कुछ और है चंदन। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकी गतिविधियों को बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसकी जो दुकान है, इसी पैसे के यहाँ पर भेजने के, आतंकवाद में इस्तेमाल करने के एवज में कई पाकिस्तान के जनरल आज विदेशों में बैठे हुए हैं और बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल, और वो नजर भी आता है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, और इसीलिए कई बार आतंकियों के जरिए घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान जो है वो करता हुआ नजर आता है। और मंसूबे जो हैं वो जग जाहिर होते हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो है लगातार भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स, जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जो स्थिति है जहां लगातार आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की तो कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो मुस्तैद हैं हमारे तमाम सीमाओं पर, और आतंकियों के नापाक मंसूबों को वो किस तरीके से निस्तनाबूद करते हैं, ये समझने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में लगातार आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस को तेज किया है। उसी का नतीजा है कि पिछले 3 सप्ताह में लगभग 1 दर्जन के करीब मुठभेड़ें जो है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई, जिसमें 10 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि ऑपरेशंस कई इलाकों में लगातार जारी हैं। दरअसल चुनावों के बाद जब आतंकी जो है उन्होंने देखा कि यहाँ पर चुनाव बड़े बेहतर तरीके से हुए और पाकिस्तान ने देखा कि यहाँ पर चीजें जो है वो फिर से नॉर्मल और तरक्की की ओर चल रही हैं, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अपने इन आतंकियों के जरिए यहां पर आतंकी हमलों को तेज किया गया, जिसमें सबसे पहले नॉन लोकल्स को टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें शोपियां में पहली हत्या की गई। उसके बाद इसी तरह से त्राल में और साउथ कश्मीर में 2 अलग अलग अटैक किए गए। गांदरबल में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, और सेना के काफिले को गुलमर्ग और उसके अलावा किश्तवाड़ में जो है वो सेना की एक टुकड़ी को हमला
करके निशाना बनाया गया। तो ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं इनकी आतंकियों की बौखलाहट दिख रही थी। मगर उसी के बाद सेना ने और सुरक्षा बलों ने एक नई स्ट्रैटेजी को प्लान किया। कई दौरों की जो अहम बैठकें हुई, जिसमें सेना, पुलिस और तमाम सैनिक बलों के जो टॉप ब्रास थे, उन्होंने मीटिंग में शामिल होकर एक फैसला लिया कि आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ना होगा। जिसके बाद लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए, चाहे वो श्रीनगर में हुए, साउथ कश्मीर में हुए, नॉर्थ कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जो है वो मुठभेड़ें हुई, उसमें जो है वो नतीजे निकले और 10 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें 2 बड़े जो कमांडर हैं, जिसमें एक उस्मान नाम का लश्कर का आतंकी और उसके साथ साथ जैश के आतंकी जो हैं उनको भी मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों के सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में इसी तरह के ऑपरेशंस को और तेज किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का जो काम पाकिस्तान करना चाहता है उसे नाकाम किया जा सके। बंडी डिग्रा के साथ अजय जिंदिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां दिल्ली में